लिमिट खत्म कर लेना पूरा। अच्छा डिस्कशन पहले डिस्कस कर ले क्या? ये बताइए क्या डाउट्स है? सब मेन से आए मेन 80 तो एक साइड बता दीजिए सेक्शन बी। सेक्शन सी हाँ कौन सा है? C5 देखो C5 में क्या है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। क्लास 11 का यूज हुआ है इसमें सेकंड सेट। हाँ सर वो सीखे करा है। तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग या मेथड 2 जो बताया था आपको, सब फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट अलग उससे करा था। फ्रैक्शनल पार्ट वाला 0 हो जाएगा, इंटीजर पार्ट वाला बच जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या इसको, मतलब ब्रैकेट हटा दें क्या? और हमने क्या बताया था ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो डायरेक्ट ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दिया और इसके बाद है ना, ये यहाँ से ऐसे कैसे लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या होता है, इंटीजर वैल्यू माइनस x माइनस क्या उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी में डिनोमिनेटर में n2 आएगा। तो पूरा वो मैंने नहीं लिखा है ना, चलो लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 × 2x माइनस माइनस लग गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 फिर 2 × 3x क्या आएगा ना। हाँ सर और अपॉन क्या थैंक यू। तो यहाँ से इन सब में क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, 2x भी ले सकते हैं। तो बट उससे थोड़ा वो बढ़ जाएगा इससे 1 × 2x क्या है, 2 × 3 फिर 3 × क्या 4 n × क्या n+1 और माइनस कॉमन लिया इन सब में है ना, 0 हो जाएगा। तो 1 × 2x प्लस 2 × 3x प्लस n × क्या सेपरेट कर दिया जी n3। तो बताओ लिमिट fx माइनस यहाँ पे gs लगा सकते हैं, तो लिमिट fx माइनस पर लिमिट gs लगाओगे आप, यहाँ पे भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ये बताया था लास्ट क्लास में, क्यों 0 बस होगी 0 ऐसे। फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज क्या होती है, 0 से 1 0 पर क्लोज 0 से ओपन 1 है ना, इसकी वैल्यू जो होती है 1 से कम, तो ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, और ये देखो प्रोडक्ट कितने टर्म से 1 2 से लेकर n तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स हो गए ये n, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, तो पूरा जो है सम वो n से कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, n से कम हो जाएगा। ऊपर n से कम लिखा हुआ है और नीचे n क्यों लिखा हुआ है, लाइक इसकी डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की और लिमिट इंफिनिटी पे है, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये बच गया। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, मेन यही पे दिक्कत हो रहा होगा आपको। तो जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है क्लास 11 में उनके लिए आसान है ये। देखो कैसे इस पूरे को लिख सकते हैं ना समेशन फॉर्म में, क्या समेशन ऑफ क्या n इंटू क्या n इंटू n दिखता है आपको ये n इंटू n और n कहाँ से कहाँ तक 1 से
n तक। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n, समझना है आपको, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस का क्या, समेशन ऑफ n n plus 1 to n plus 1 by 6 plus n plus 1 by 6. हाँ ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। कैसे, n कहां से कहां तक चल रहा है, दोनों से 1 से n तक। जब n की जगह 1 रखोगे तो पहले टर्म क्या लिखेगी आपको, 1 का स्क्वायर, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर से लेकर कहां तक, n स्क्वायर तक, प्लस प्लस, फिर इसको ब्रेक कीजिए तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या दिखेगा, 1 प्लस 2 प्लस कहां तक, n तक। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n plus 1 to n plus 1 by 6. 2n plus 1 by n plus 1 2n plus 1 by 6. 2n plus 1 by क्या 6, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये तो AP से भी निकाल सकते हो आप, 2n plus 1 by क्या 2। तो देखो तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये था समेशन ऑफ n क्यूब, सॉरी n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, और ये अच्छा ये x जो है वो x को हम बाहर लिख सकते हो नहीं, लिमिट n में है तो x वाला टर्म अगर कांस्टेंट होगा तो ये x बाहर आ गया और अपॉन क्या n क्यूब, इस पूरे की वैल्यू कितनी है देखिए वहां पे, n plus 1 2n plus 1 by क्या 6 प्लस n into n plus 1 by क्या 2 और n क्यूब। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, n 2n न्यूमरेटर डिग्री कितनी है 3 है, n क्यूब आएगा ना जब ये तीनों प्रोडक्ट हैं, कितना आएगा n क्यूब। डिनोमिनेटर की डिग्री भी कितनी है, और इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का क्वेश्चन है तो आंसर क्या लिखेंगे, n क्यूब के कोएफिशिएंट का रेशियो, ऊपर n क्यूब कोएफिशिएंट कितना बन रहा है 2, कितना बन रहा है 2, कैसे 2 नहीं बन रहा है, 2/6 भी तो आएगा, हाँ अरे 1 बाय ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो n स्क्वायर को जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2n क्यूब अपॉन 6 भी तो है, इसमें तो n क्यूब आएगा नहीं है ना, तो n क्यूब कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना है, 1/3 कितना है न्यूमरेटर में 1/3 1/3, 1 by 3 न्यूमरेटर में कितना है 1, so answer is x/3. x by 3। नोट कर लीजिए, C6 तो हमने करा दिया था क्लास में, है ना, C6 क्वेश्चन है, हाँ C4 का फर्स्ट, सर टेस्ट में लिमिट ही आता है, लिमिट ही आता है, क्या बोलते हैं संडे कंप्लीट हो गया, लिमिट पूरा, सिर्फ लिमिट नहीं, अब कंटिन्यूटी भी है, कब है टेस्ट, संडे को दिया तो है नहीं, चलिए नहीं दिया तो नहीं है इसका मतलब अभी, राजवीर सर बोल रक्षाबंधन है, हाँ तो ये ठीक है सर, आगे नोट कर लिया आपने, कर लीजिए, मिस्टर क्या बोल रहे थे, संडे को होगा, कब बोला आपको, मैंने पूछा था फ्राइडे को नहीं,
अब मैं करेंगे संडे को होगा, ये तो कंफर्म है। संडे ट्यूसडे को पूछा था मैं। जब भी टेस्ट होगा संडे को ही होगा, लेकिन कौन सा संडे 22 होगा? तारीख अंडे कौन से को होगा, यही तो बात है समझने की। तो वैसे कैंसिल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं C4 का फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, C4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या, इनफिनिटी, और यहाँ पे x ln 1 प्लस ln x by x, ठीक है, और अब ये है ऐसा, ठीक है। अब देखिए, तो पार्ट 2 का नहीं, पार्ट 1, तो देखेंगे यहाँ पे क्या इस x को यहाँ से हटा के इसका डिनोमिनेटर में ला सकते हो, देखिए होगा क्या, ये ऐसा दिखेगा। यस सर। तो ले आया, देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, ln 1 प्लस fx अपॉन fx दिख रहा है, तो बना है दिख रहा है ln 1 प्लस क्या दिख रहा है, ln 1 प्लस fx अपॉन fx दिख रहा है, दिख रहा है जो यहाँ पे है वही यहाँ। तो ln 1 प्लस fx अपॉन fx, यस सर। fx किसको टेंड कर रहा है ये बताइए। 0 ये हमने लिखवाया भी था नोट में। हां सर, 0 ये ln x का ग्राफ बहुत मतलब धीरे धीरे इनफिनिटी पहुंचेगा और x जल्दी जल्दी पहुंचेगा, तो और ये डिनोमिनेटर में पूरा आंसर इनफिनिटी को लेके जाएगा, डिनोमिनेटर में वाला, तो पूरा आंसर किसको लेके जाएगा, ये 0। तो ln 1 प्लस fx अपॉन fx में अगर fx 0 को टेंड कर रहा है तो स्टैंडर्ड लिमिट याद आ रहेगा, ln 1 प्लस x अपॉन x, ठीक है ना। और एक कोई पार्ट 1 में देख लीजिए, C6 हमने से लास्ट क्लास में करा दिया था आपको। चलिए पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पार्ट 2 का क्या देखते हैं, C6 सेकंड पार्ट 2 का सर। तो 1 माइनस cos इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर को -1/2 लिख सकते नहीं, इनवर्स को कहां लिख सकते हैं, हैं। उस पर सॉल्व करने को यही आ रहा था। यहाँ पर फॉर्मूला देखना, ठीक है। C6 यही क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a 2 माइनस a बाई x की पावर क्या, tan pi x अपॉन क्या, तो यही है। तो फॉर्म कौन सा बन रहा है, 1 की पावर इनफिनिटी। आपको देखने में दिक्कत नहीं नहीं सर, नहीं अरे सर आपकी ही है। तो फॉर्म कौन सा बन रहा है, 1 की पावर क्या, इनफिनिटी। 1 की पावर इनफिनिटी को कैसे सोल्व करते जरा बताएंगे आप क्या। t लिमिट x टेंड्स टू जो भी है x की पावर e की पावर ऐसे बोलते हैं, e की पावर फिर पावर इनटू क्या, बेस फंक्शन माइनस fx -1। इतना लिखने से ही ये बन जाएगा 0 इनटू क्या, इनफिनिटी। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रख के देख लीजिए कि क्या वाकई में 0 इनटू इनफिनिटी में कन्वर्ट होगा क्या। चलिए स्टेप और सॉल्व कर लिया इसको, ये आ गया 1 माइनस क्या a बाई x। तो ये देखिए फॉर्म 0 इनटू इनफिनिटी में हुआ कन्वर्ट हुआ ना। तो जितने भी पावर्स वाले 3 इंटीग्रेट फॉर्म्स लिखवाए थे ना, 1 की पावर इनफिनिटी, 0 की पावर 0 और इनफिनिटी की पावर 0, इन दोनों बताया था कि लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। लॉग लेने के बाद भी पहला स्टेप में यही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में, हाँ, चाहे 1 की पावर इनफिनिटी हो या 0 की पावर 0 हो या इनफिनिटी की पावर 0 हो, सब किस में कन्वर्ट होंगे, 0 इनटू
इन्फिनिटी। 0 into infinity. अरे ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है? ये सेक्शन सी का पार्ट 2। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बताइए? किसी भी को डिनोमिनेटर को यहाँ पे तो किसी एक को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, किसको लाना आसान रहेगा यहाँ पे? tan थीटा। tan थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या? cot थीटा। बताओ, देख सकते हैं ना? tan थीटा इज 1 अपॉन क्या? cot थीटा। अब देखो ये जैसे ही किसी एक को डिनोमिनेटर में लेके आए आप, तो फॉर्म क्या बन जाएगा? ये या तो 0/0 बन जाएगा या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। 0/0 देखकर क्या लगा या कोई x को क्या रख सकता है यहाँ पे a प्लस h a माइनस h भी रख सकता है लिमिट को 0 में कन्वर्ट करने के लिए। हॉस्पिटल लगा लेते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या a 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक कांस्टेंट है 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस a इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉटेक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉटेक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका वापस करेंगे बाई एक्स बाई 2 का होगा तो बाई बाई 2। अब देखो तो x की जगह a रखेंगे तो फॉर्म वो हट गया है ना। अब नहीं बन रहा 0/0। रख के देख लीजिए, यही से दिख रहा है ना। x की जगह a रखेंगे तो ये 0 बन रहा थोड़ी ना, तो फॉर्म हट गया। बस डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट करोगे x की जगह क्या रखना है? a। तो a इंटू ये 1/a स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। x की जगह a रखेंगे तो क्या बनेगा? ये π/2 और ये π/2a। ये a और एक और जो a है वो किससे से कैंसिल हो जाएगा? बोलिए cos 91 है ना। cos 91 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या बोलेंगे? e की पावर क्या? -2/π। तो ये था C6। बिल्कुल सेट मेथड है 1 के पावर n प्रति वेरिएबल। एक लाइन वो याद करनी चाहिए। नहीं याद है मान लो किसी को तो एक्सपेंशन वाला वो सॉरी वो x को रिप्लेस कर देंगे सब्स्टिट्यूशन वाला। कुछ भी मतलब कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन वाला इसी तो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। अच्छा वहां पर नहीं आ रहा था छोड़ देंगे। लॉग ले सकते हैं दोनों y के इक्वल करके क्या ले सकते हैं? सही लॉग ले सकते हैं। बट हम आपसे क्या करें कि सब भूल रहे हैं। यही याद रखते ln log एक्स्ट्रा क्यों लेके आए हैं इसमें? तो यही याद रखो क्या 1 की पावर इनफिनिटी बेस e के पावर इनटू क्या बेस फंक्शन -1। बस इसके बाद तो आगे आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट C6 के बाद C4 C कौन सा? 7 C3 देखते यही मींस का 60। C3 क्या कर रहा है? देखिए ये C3 ऐसा प्रश्न हमें क्या था बस ये कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है जी, क्योंकि बेस इसका एग्जैक्ट 1 बन रहा है। पावर इनफिनिटी को जा रहा है थोड़ा ऐसा लगता है कि 1 के पावर इनफिनिटी, ऐसा नहीं है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो भी आती है वो क्या आती है? इंटीजर आती है ना। वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ऐसा नहीं कि इंटीजर की तरफ जाता है। ये नहीं, वो एग्जैक्ट इंटीजर देता है। तो अगर आप π/4 की तरफ जा रहे हो, π/4 की तरफ जा रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 0। चाहे तो आप π/4 प्लस का GIF निकालो या π/4 माइनस का, दोनों का GIF एग्जैक्ट कितना आएगा? 0। और ये एग्जैक्ट 1 लिखा हुआ है
तो एग्जैक्ट 1 प्लस एग्जैक्ट 0, ये क्या लिखा हुआ है बेस में एग्जैक्ट 1 की पावर इनफिनिटी, आंसर इज 1 की पावर इनफिनिटी इंटीग्रेंट फॉर्म कौन सा होता है जिसमें बेस जो है 1 को टेंड कर रहा होता है, 1 की तरफ जा रहा होता है ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेंट फॉर्म। तो ये C3 के बाद कौन सा बोल रहे हो आप? C4 C4 और C8। C4 देखो, लेट में भी समीशन लग जाएगा, समीशन एंड कहाँ पे सी वाले देखो C4 देख लीजिए पहले, फॉर्म पता चला कौन सा फॉर्म बन रही है 1 की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिटिंग 1 की पावर इन्फिनिटी 1 है, 1 की पावर इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1, तो 1 की पावर क्या बन रही है इनफिनिटी। क्या है तरीका कि 1 की पावर इनफिनिटी को e की पावर e के पावर में लिखते हैं, किसको पहले किसको लिखेंगे, ये पावर, पावर फंक्शन इनटू बेस फंक्शन -1 बहुत अच्छे। तो पावर इनटू क्या, बेस फंक्शन माइनस का क्या 1, ऐसे याद होना चाहिए। तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या इनफिनिटी, एक सेंट इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर दिख रहा है ना x पर कट जाएगा, बचेगा क्या 2x - 1 2x माइनस 1 बचेगा। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी, 2 स्क्वायर न्यूमरेटर की डिग्री 2 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 2, तो 2 आंसर कैसे लिखते हैं 2 इनफिनिटी बाय इनफिनिटी 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब 2/1 मतलब 2 yes 2। C8 ठीक है ना, तो ये तो वही ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट क्या लिख लेंगे x माइनस क्या फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला पूरा लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो डायरेक्ट हम x वाला पार्ट लिखते हैं ना, वन क्यू एक्स प्लस 2 क्यू एक्स प्लस का क्या 3 का क्यूब एक्स प्लस का क्या n क्यू एक्स अपॉन क्या n के पावर 4, सही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ रहा है अगर इनफाइनाइट यस सर को इस तरीके से ब्रेक करते, बाकी वो वाला पार्ट नहीं लिखा है, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है हाँ वो उसकी लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इस वजह से नहीं लिख के बताएं क्या, चलिए तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी x कॉमन ले लिया addition, n क्यूब लगा तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर याद है, n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर n plus 1/2 का होल स्क्वायर n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या n बताओ न्यूमरेटर की डिग्री, ये x कांस्टेंट है ना क्योंकि लिमिट n में चल रहा है, तो x कांस्टेंट कैलकुलेट होगा, x को बाहर भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से कितना आ रहा है ये 4 तो n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 4 n के पावर 4, तो x into न्यूमरेटर की डिग्री भी 4, डिनोमिनेटर की डिग्री भी कितना 4, ऊपर n की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए कितना है 1/4 डिनोमिनेटर में 1 तो आंसर इज x by 4 C7 बताएं बता दें, तो चलिए ऐसा वो
जो पहला इसमें एक और क्वेश्चन जो किया था ना वैसा 1 into 2 into x अभी थोड़ी देर पहले हाँ सर 2 into 3 into x नहीं डिनोमिनेटर में क्या था आंसर कितना आ रहा था x/3 इसमें आंसर कितना आ रहा है x/4 ऐसा नहीं बना हमने कुछ बोला क्या बनाना है ऐसा हम तो सही बता रहे हैं कि ऐसा आ रहा है ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि ऐसा ही करना है सर अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो यही लगा के आएंगे। ठीक है ना तो ये चलिए हाँ तो C7 पूछ रहे हैं C7 देखो C7 में देख लीजिए अभी सेक्शन सी तक ही डिस्कस करते हैं ना फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं क्योंकि सर आज क्या पढ़ेंगे जेई का एक ही डाउट है एक ही है एक आपका है ना लिमिट सर एक मेरा भी है जेई का। cos x/√10 के पावर कितना लिखा हुआ है एंड n ठीक है फॉर्म बताओ कौन सा बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी कौन सा फॉर्म बन रहा है 1 की पावर 1 की पावर इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी से बन रहा है n की जगह इंफिनिटी रखो तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होती पूरा 0 को टेंड करेगा cos 0 1 को टेंड करेगा 1 की पावर इंफिनिटी क्या तरीका है 1 की पावर इंफिनिटी का e के पावर अब तो याद भी हो गया होगा पावर इनटू क्या बेस फंक्शन -1 बेस फंक्शन -1 इसमें बताओ इसमें कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है n वेरिएबल है x कांस्टेंट है हाँ n में लिमिट है n चेंज हो रहा है n इनफिनिटी कर जा रहा है ये कहीं जा रहा है x तो x ही तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू क्या इनफिनिटी n इनटू अच्छा ये ऐसा बन रहा है ना माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस cos x अपॉन क्या लिखा हुआ है कुछ याद आ रहा है क्या हमने डायरेक्ट लिखा था तरीका क्या डायरेक्ट लिखा था कि अगर 1 माइनस cos a में अगर a किसको जा रहे हैं डिपेंड कर रहे हैं 0 को a/2 तो किस से रिप्लेस कर देते हैं a/2 आधा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है 1 माइनस cos को किससे रिप्लेस करेंगे भाई a² से हाँ लिखवाया था ये डायरेक्ट कैसे आया था ये भी बताया तो 1 माइनस में यहाँ पे डायरेक्ट वो चीज यूज कर रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n तो 1 माइनस cos a में a किसको टेंड कर रहा है 0 को देन 1 माइनस cos a इज रिप्लेस्ड बाय क्या a²/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन क्या अपॉन 2 ये रहा ठीक है बताइए ये कट गया आंसर कितना है e की पावर -x² तो वो कुछ चीजें जो लिखवाया है अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा और इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी निकालने में सक्षम ऐसा कर निकालने में क्या चकमा दे के पूरा का पूरा आप पे ही करवा लिया। तो चलिए जेई मेन वाले जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस ठीक है Yes, sir. अभी कर लें अब सर एक है बस कैसे करते हैं सब वो भी कॉमन होगा नेक्स्ट क्लास में करना 1 to एक पेज तक कर लेते हैं 1 से 18 तक में बताइए कोई डाउट है 1 to 18 में अरे सर हम भूल गए, कल ही कर लेना। 1 to 18 तक में कौन सा डाउट है सर 15. चलो 1 to 15 ही करते हैं 1 to 15 में कौन सा डाउट है 15 15. तो 15 देखते हैं 1 to 15 कर लेते हैं यार
तो 1 to 14 कर लीजिए। तो 1 to 15 में 15% लेते हैं लास्ट आज का। 15% कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू क्या पाई बाय 2 cot x माइनस क्या cos x अपॉन क्या पाई माइनस 2x का क्यूब। तो फॉर्म क्या बन रहा है बताइए। तो एक तो है एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं आप, है ना, और दूसरा दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्यूब आ रहा है। सर लगाया था, आंसर गलत आ रहा है उससे। ठीक है, तो एक तो दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्यूब आ रहा लगाया था एल हॉस्पिटल रूल। है। अरे सुन लिए, तो डिनोमिनेटर में क्यूब आ रहा है तो दिख रहा होगा किसी को 3 बार लगाना पड़ेगा डिफरेंस, है ना, क्योंकि x क्यूब क्या आएगा 3x स्क्वायर, और अभी भी x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे अगेन ये 0 को टेंड करेगा, फिर लगाओगे तो 6 into पाई माइनस 2x। और इसका भी फिर से करेंगे, वो पार्ट नहीं लिख रहे हैं, बस हमको समझा रहे हैं कि दूसरा बार करेंगे फिर वापस ये 0 को टेंड करेगा, एक बार और करेंगे तब जाके वो 0 से फ्री होगा। 3 बार करना पड़ेगा। सर आपने जेई मेन के करने को कहा था। हाँ जेई मेन का ही है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा जीरो में लिमिट को 0 में कर लें। लिमिट को 5/2 प्लस h को रिप्लेस। x को किससे रिप्लेस कर दिया 5/2 प्लस h, हम 5/2 माइनस h से कर दिया, कोई दिक्कत। यस सर। तो लिमिट s टेंडिंग टू क्या आ जाएगा बताइए 0 cot, क्योंकि लिमिट 0 में रहेगा ना तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, एक्सपेंशन भी हो गया है हॉस्पिटल के जगह, है ना, आप एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, अभी यूज नहीं कर सकते, लिमिट का 0 में होना जरूरी है। तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए और लिमिट कहीं और टेंड कर रहा हो, हॉस्पिटल थोड़ा सा भारी पड़ रहा हो, तो लिमिट को किसमें कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो 0 में। कैसे, x को क्या रख के, या तो π/2 माइनस h या π/2 प्लस h, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बोलिए, ये आ जाएगा। तो जहां जहां x था हमने उस x की जगह क्या रख दिया। अब cot 90 माइनस थीटा tan h sin h, ये 2 से 2 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये h क्यूब हो जाएगा, ये पाई भी कट जाएगा, ये प्लस h क्यूब, ये तो गलत कर रहे हैं, माइनस 2 इससे तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2h बचेगा, प्लस h प्लस 2h क्यूब, 2h का होल क्यूब मतलब h क्यूब, सर ये पूरा 1/2 हो जाएगा, तो 1/16 आता है। हाँ, और ये क्वेश्चन तो कई बार कराया गया आपको, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब 1/2 आंसर आ जाता है इसका। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो एक्सपेंशन लगाइए, tan x का क्या होता है एक्सपेंशन, x माइनस क्या x क्यूब बाय 3 sin x का देख लो x माइनस x क्यूब बाय 3 कर दो, ये 8h क्यूब, a से h बेटा, हाँ कितना आ जाएगा आंसर, h क्यूब कॉमन ले लीजिए, h क्यूब कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा बताइए, हाँ भी प्लस आएगा 1 में रिकॉर्ड 3 प्लस 1/6, है ना, और ये आ गया 1/2 into 1/8, तो आंसर इज 1/16। ठीक है, ऐसा तो ध्यान क्या रखेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो नहीं समझ आ रहा है तो क्या करेंगे, लिमिट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो 1 to 15 तक ही करते हैं। सर 18 वाला देना है बस, 18 वाला एक ही डाउट है मेरा पास। चलो मान लेते हैं आपकी बात, धन्यवाद। 18 वाला भी देखो, 1 to 18 कर लेते हैं। 18 क्या कर रहा है, लिमिट y, सर ये 16th क्वेश्चन था ना शायद, ये 15 था, गलत देख लेता है। 1 to 15 पीडीएफ में 16 ठीक है सर।
आप पीडीएफ छोड़ दीजिए, अब पीडीएफ को भूल जाइए, जो आपको मॉडल मिला है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे नहीं, इसीलिए कि हम मॉडल से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पीडीएफ का कर दिए तो दोस्तों उसका पुरानी पीडीएफ का ना, मतलब इधर 2020 वाले क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। ये है क्वेश्चन, ठीक है जी, देख लीजिए एक बार। ये हाँ सर यही है। फॉर्म कौन सा बन रहा है? 0/0 0/0। तो 0/0 बन रहा है फॉर्म, है ना। रूट को देखकर क्या दिमाग में आ रहा है? रेशनलाइज करा था क्या दिमाग में आ रहा है? रूट रूट नहीं दिख रहा है। रूट को देखकर क्या दिमाग में आ रहा है? रेशनलाइज। सेंचुरी। तो रूट को देखकर यहाँ पे हमारे जो दिमाग में आ रहा है वो रेशनलाइजेशन बता रहा है। ठीक है, रूट को देखा, क्या दिमाग में आया? रेशनलाइजेशन। पूरे ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में, पूरे गणित में बात हो रही है, कहीं भी आपको रूट दिखे तो एक कैलकुलेशन तो ये दिमाग में आना है, अभी चाहिए आपको क्या? रेशनलाइजेशन का। ठीक है, चलिए तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर हमें ये ऐसे लिखूं, थोड़ा ऐसे नहीं सर डायरेक्ट लिखो क्या? डायरेक्ट। तो ऊपर क्या आ जाएगा बताइए? ए ऊपर बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू क्या? a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस रूट 1 प्लस 5 की पावर माइनस b स्क्वायर, ये बनेगा ना। कोई बात नहीं, इसमें हम लिमिट पुट कर सकते हैं। यस सर। इसको बार बार लिखने के बजाय क्या अभी इसमें हम लिमिट पुट कर सकते हैं? बताओ, पुट कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है? फाइनाइट है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एंटायर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसमें रख दो लिमिट, कितना आ जाएगा? ये √2 प्लस का √2, 2√2, ये तो 0 हो गया, तो √2 प्लस √2 2√2 बाहर निकाल दिया उसको। ठीक है, और ये ऊपर कितना बच रहा है? -1 अपॉन y के पावर। अब यहाँ से दो तरीका वापस, एक और बार एल हॉस्पिटल भी है। एल हॉस्पिटल तो स्टार्टिंग से ही था आपका, बट वो लंबा पड़ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से रेशनलाइजेशन कर लो एक और बार। यहाँ से एल हॉस्पिटल है, यहाँ से एक्सपेंशन भी है। एक्सपेंशन मैंने बताया था। हाँ सर, रेशनलाइजेशन वापस कर सकते हैं आप, एक बार और रेशनलाइजेशन करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन ही कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, माइनर में लड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो वापस रेशनलाइजेशन कर लिया, तो a माइनस बी, ऊपर a माइनस बी, नीचे क्या रहेगा भाई? रेशनलाइजेशन फैक्टर ही आएगा ना इसका। हाँ सर। तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया आपने, जो ऊपर किया तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। ये कटा, आंसर कितना आ गया देखिए? 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 तेरा क्या देखिए? सही है। नेक्स्ट लिखने की कंटिन्यूटी इस नोट को लीजिए। तो 1 to एक तरह से हमने 15 तक ही किया है डिस्कस। 18 क्वेश्चन इनके डिमांड पे हमने बता दिया है, लेकिन आप 15 तक ही मानेंगे। तो 16 से आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। एडवांस भी होगा, एडवांस में भी देंगे। तो गेटिंग करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। या एक पेज छोड़ के लिखना, एक से क्वेश्चन लिखवाना, वाइटनर की बात नहीं है, एक पेज छोड़ के ही लिखा करो। एक पेज छोड़ के एक, फिर एक छोड़े, फिर एक कंप्लीट पेज। मतलब आपने बताया दोनों साइड ऐसा। जब भी कोई चैप्टर का नाम लिखा करें, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और ऐड करवाएंगे अभी आपको,
कब के एंड में सर एक पेज छोड़ के एक पेज लिखना है, फिर एक छोड़े, फिर एक, फिर एक छोड़े, फिर एक। तो छोड़ना है। सर वो पूछ रहे हैं अल्टरनेट पेजेस लिखना है। चलो तो कंटिन्यूटी हेडिंग लिखा है आपने, अगर एक पेज नहीं छोड़ा है तो उसको कैंसिल करके लिखो। सर मेरा एक पेज Ignore छोड़ कर के दिया सर। रजिस्टर खत्म हो गया। अभी लिखवा देते हैं। पेज छोड़ देंगे तो कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी। सम इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं लिखवा रहे कंटिन्यूटी, ठीक है। लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट नोट्स कंटिन्यूटी अब अगली क्लास से। लिमिट्स में या कंटिन्यूटी में? सर पेज छोड़ना है नहीं छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। जिन्होंने लिख लिया बिना छोड़े वो कैंसिल कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा कॉपी का गंदा दिखाई दे। बिना वाइटनर के। हम लोग इसको बाद में लिखाएंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज कर दिया क्या? Some important notes. First, देखो y बराबर क्या, sin x का ग्राफ। ठीक है, तो y बराबर sin x के ग्राफ में हम अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि y इक्वल टू sin x का टेंजेंट इक्वेशन निकालो एट x इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे, तो क्या आएगा? मतलब क्या है यहाँ पे, y बराबर sin x है, 0 पे इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना? इसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन एट x बराबर क्या, 0। तो इक्वेशन क्या होता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट एक लाइन ही होता है ना, y माइनस y1 बराबर क्या, m इनटू क्या, m into x minus x1। तो एट ओरिजिन बात हो रही है, तो पॉइंट तो x1 y1 पता है आपको, है ना? क्या निकालना है फॉर्मूला के, स्लोप निकालना है उस टेंजेंट का। तो उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इसको करेंगे हम क्या, dy बाय dx डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का कितना आ गया, एट पॉइंट 0,0 कितना आ जाएगा, cos 0 1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0 क्या हो जाएगी, वो लिखिए y माइनस y1 स्लोप इज 1 m into x minus x1। तो लाइन की इक्वेशन आपके लिए क्या दिख रही है, y is equal to x। तो अरे क्वेश्चन हटा दीजिए, कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ये तो नहीं कंफ्यूज कर रहे ना, सही है, हटा दे। तो y अरे सर आपका पढ़ा हुआ क्यों कंफ्यूज करेगा? बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, डायरेक्टली करता आता है। तो ये बाकी बच्चों को भी सीखना है ऐसे। चलिए, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, इसका तो y 0,0 पे जो टेंजेंट लाइन है वो कौन सी है लाइन, y बराबर क्या, x। तो ये है y बराबर क्या, x। ये है 0,0 पे टेंजेंट लाइन, ठीक है, y बराबर क्या, sin x। तो यहाँ से देखो पहली जो नोट लिखे हमने आपको, चलो यहाँ नोट करवा सब बनाना है, सिर्फ देख के छोड़ देंगे, बनाइए।
हो गया। यस सर। तो ये पहली चीज हम क्या लिख रहे हैं, देखिए कि अगर x साइन x जो है, देखिए आपको साइन x का ग्राफ y और x के ग्राफ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, जीरो आ रहा है इधर, ठीक है। इधर साइन x का ग्राफ y और x लाइन से क्या है, ऊपर आ रहा है। तो साइन x का ग्राफ अगर y और x लाइन के नीचे लाई कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, साइन x जो है वो x से क्या है, छोटा है। कब? सारे पॉजिटिव रियल के, सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए साइन x जो है वो x से कैसा होता है, छोटा। साइन x x से बड़ा कब है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, r माइनस, है ना। जिसका ग्राफ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, वहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो साइन x इज ग्रेटर देन। थर्ड जो अपना काम इस चैप्टर में आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इस वाले केस में sin x by x क्या होगा, एक तरह से बताइए, लेस देन 1, कैसे? दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, और x कैसा नंबर है यहाँ पे, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x से डिवाइड करेंगे तो sin x by x साइन चेंज नहीं होगा, मतलब लेस देन 1। यहाँ पर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर x कैसा नंबर है, माइनस नेगेटिव है। तो पता है ना, नेगेटिव नंबर से अगर हम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स। हाँ चेंज आता है। तो यहाँ पे भी sin x by x क्या आएगा, एक तरह से लेस देन 1। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर x 0 को टेंड कर रहा है, तो x किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो sin x by x जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0 को कैसे भी टेंड करें, 0 प्लस रहेगा तो भी 0 प्लस इसमें आ रहा है ना, अरे 0 प्लस इसमें आ रहा है ना, प्लस में, तो भी sin x 1 से छोटा होगा। और अगर x टेंड टू 0 माइनस हुआ तो 0 माइनस भी सेंटर में आ रहा है, या यहाँ से देख सकते हो 0 माइनस के लिए क्या है, sin x का ग्राफ समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो sin x का ग्राफ कैसा है, 0 प्लस में देखिए, 0 प्लस में देखिए sin x का ग्राफ कैसा है, x से sin x का ग्राफ कैसा आ रहा है, x से के ग्राफ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो sin x क्या बोलेंगे, लेस देन x, है ना। 0 प्लस मतलब इधर देख रहे हैं, इस साइड यहाँ पे, तो sin x कैसे x से छोटा है, तो sin x by x क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और जब x टेंड टू 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब लेफ्ट साइड देखिए आप, ओरिजिन को उधर, तो sin x कैसा दिख रहा है आप बताइए, x से बड़ा, इस वाला ये वाला केस। तो अब दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे आप, तो sin x by x साइन चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो क्या है नेगेटिव, 0 माइनस मतलब नेगेटिव है। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि sin x by x जो होता है वो 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा मतलब ऐसा नहीं कि 0.5 ले लेंगे, 1 से छोटा मतलब ये 1 माइनस है, 1 से जस्ट छोटा है। अब इसका एग्जांपल कैसे यूज करेंगे इस बात को देखो। अच्छा, sin x by x लेस देन 1 है तो x by sin x कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x by x, ये जो ब्रैकेट है कौन सा ब्रैकेट है, GIF है। तो लिमिट x, इसका आंसर क्या है, जो यहाँ तक हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो 0 ये 1 से जस्ट है ना, मतलब ये जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे कि लिमिट x टेंडिंग टू sin x by 1, तो लिमिटिंग वैल्यू पता है ना, लिमिटिंग वैल्यू में एग्जैक्ट लिखते हैं, जिस नंबर की तरफ जा रहा होता है वो नंबर एग्जैक्ट लिखा रहता है। तो sin x by x भी किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ जाता है, लेकिन वो किधर से जाता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से, इस ऐसे इधर से नहीं जाता sin x, क्योंकि sin x by x की वैल्यू दिख रहा है ना हमें हमेशा 1 से कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये sin x by x जो 1 को अप्रोच करता है वो किधर से करता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे क्या है, लिमिट को आप अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बताया था f of gx टाइप में अंदर लिमिट तभी अप्लाई कर सकते जब अंदर वाले की लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट की वैल्यू 1 पे बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हर पॉइंट पे, हर इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, हर इंटीजर पे उसका ग्राफ ब्रेक होता है ना। डिटेल में अभी अगला चैप्टर में आएगा ये, अभी उतना मत दिमाग लगाओ। अभी ये देखो,
लगाएंगे यहाँ पे कि sin x by x जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें एग्जैक्ट कि ये 1 प्लस होता है या 1 माइनस होता है। तो क्या होता है बताइए 1 माइनस, तो 1 माइनस का GIF 0 0, इसका आंसर आएगा 0। और यही अगर ये नोट कर लिया इधर वाला, यस सर। और यही अगर ऐसा रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x by sin x, देन आंसर इज ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना, ये 1 से जस्ट बड़ा है तो 1 प्लस का दिया ये 1। थर्ड एग्जांपल मान लो ऐसा आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x by x, ठीक है, sin इनवर्स x by x आ गया या x by sin इनवर्स x। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको इससे रिलेट कर सकते हो कैसे, वन आंसर sin वर्सेस को क्या मान लो थीटा, ये तो आइडियल से ही बताते हैं इनवर्स फंक्शन आ रहा है तो हम उसको क्या मान लो थीटा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बताइए sin थीटा, इसको sin वर्स x को sin थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे देखिए अब x 0 को टेंड कर रहा है तो थीटा किसको टेंड करेगा, थीटा भी 0 को टेंड करेगा, sin इनवर्स 0 x 0, sin इनवर्स x का क्या रखा थीटा, x कितना आया sin थीटा। अब x अपॉन sin x तो पढ़ रहा था ना, x अपॉन sin x होता है वो 1 प्लस या 1 माइनस 1 प्लस, तो 1 प्लस का GIF 1 ये नोट कर लीजिए। ऐसा ही एक रिलेशन है किसमें tan x और x में, You make the study look so easy. फिर आज के लिए हो गया है बाकी दिनों के लिए रहने दीजिए, है ना, बस हम आज भी करेंगे बाकी दिन में कुछ दिन खाली रहते हैं, बाकी दिनों के लिए रहने दीजिए, है ना, किसी और को भी मौका भी देना चाहिए सर, हम नहीं बैठे हैं अरे भी करना है। गए सर? नहीं अभी नहीं गए, बता के जाएंगे हम तो ये जाते हैं, अब जाए ही ना। चलिए अब सेकंड ऐसे सेक्शन बी में एक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, B8 या B12 देखना पार्ट 2 में, हाँ पार्ट 2 में सही इन्वर्स वाला वो मैंने पूछा था आपसे। नहीं B14 में ये चीज यूज होगा जो अभी बता रहे हाँ सर। है ना, इसको अगर आप π/2 प्लस h रखेंगे या π/2 माइनस h, दोनों लिमिट निकालना पड़ेगा आपको जाएंगे फेस वजह से, तो x का π/2 प्लस h रखेंगे, चलो अभी कराएंगे इसको। फिर सेकंड नोट लिखते हैं, इसमें sin x इसमें लिखे तो सेकंड इज tan x और x इधर मिटा दें, इधर दोनों मिटा दें। तो सेकंड लिख रहे हैं, देखो y बराबर tan x और y बराबर x, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ोगे ये जो भी यहाँ पे लिख पा रहे हैं ना मोनोटोन स्टडी में। y बराबर क्या tan x, देखो y बराबर tan x का ग्राफ और y बराबर x का ग्राफ बना रहे हैं, अच्छा 45 पे वैल्यू कितनी आ जाती है tan x की 1 और 1,
एक साथ देख रहे हो आप लोग, इसके खुद ही बना रहे हैं क्या? हम यहाँ क्या देख? सर अभी हमने बना लिया, आपने कुछ और बना दिया। ठीक है, तो y बराबर x लाइन, तो tan x जो होता है ना वो x से क्या होता है? ये है y बराबर x और ये है y बराबर क्या? tan। थोड़ा सा इस tan x वाले ग्राफ को और ऊपर बनाएंगे जिससे लग रहा है कि यहाँ भी टेंजेंट, सिर्फ कहाँ पे टेंजेंट है? x बराबर 0, मतलब ओरिजिन पे टेंजेंट है। हाँ, तो tan x ग्राफ थोड़ा नीचे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाएंगे कॉपी में, जिससे आपको क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पे हम क्या लिखना है? पहला नोट जो लिखना है कि अगर x 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है, ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला जो tan x का क्वेश्चन आएगा ना, समझ आ रहा है? तो ये ग्राफ जो कट करेगा तो tan x जो है वो x से ऑलवेज बड़ा नहीं होगा, जैसे sin x में लिखा था, क्योंकि देखना है ना इधर इस वाले एंगल के लिए इधर पे क्वेश्चन आ रहा है, इधर tan x जो है वो x से कैसा है? छोटा है, इधर tan x जो है x से कैसा है? बड़ा है। हम पूरे r प्लस के लिए नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसके लिख रहे हैं 0 से π/2 में tan x कैसा दिख रहा है आपको बताइए? ग्रेटर देन, tan x जो है x से कैसा है? बड़ा है, बड़ा दिखता है, तो tan x बाई x कैसा दिखेगा? ग्रेटर देन 1। और अगर x सेकंड पार्ट व्हेन x बिलोंग्स टू क्या? -π/2 से 0, तो बताइए क्या रिलेशन होगा? tan x is less than x and x is negative in this interval, therefore if we divide both sides by x, then tan x by x is again क्या? ग्रेटर देन 1। हाँ, ठीक है। तो अब जो हम लिमिट वाले काम की चीज लिखते हैं, जब x टेंडिंग टू क्या है? x किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है ना? तो जब 0 को टेंड कर रहा है तो उस केस में बताएंगे यहाँ पे कि tan x by x क्या होगा? अच्छा, x टेंड टू 0 मतलब हो गया 0 प्लस एंड 0 माइनस बोथ। तो 0 प्लस तो इसमें आ रहा है क्या? देखो कहाँ गया इसमें 0 प्लस है क्या? 0 प्लस इंक्लूडेड, तो 0 प्लस में इस इंटरवल में tan x 1 से बड़ा है। 0 माइनस इसमें आ रहा है क्या? देखो 0 से प्लस बड़ा नंबर, तो tan x by x क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर देन क्या? tan x by x is greater than 1, sin x by x is less than 1 and tan x by x is क्या? greater than, है ना? 1 से 10 बड़ा होता है। तो ये लिमिटिंग वैल्यूज को 1 बोलते हैं क्योंकि ये भी 1 की तरफ टेंड करता है, लेकिन फ्रॉम इधर से राइट हैंड साइड से, मतलब ऐसे आती है इसकी वैल्यू 1.001, ठीक है। देखो ये 1 के क्या है? बहुत ही मतलब चलो 1.5 फिर 1.3 1.2 1.1, फिर मतलब इसकी वैल्यू जो है tan f x की 1 की तरह अप्रोच करता है फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। अब वही वाले क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले। लिमिट tan x by x, तो ये जो होता है वो 1 प्लस है, 1 प्लस का j है 1 और उल्टा लिख लिया तो x by tan x का GIF लग गया, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, 1 प्लस है या 1 माइनस, तो ये कैसा है? 1 माइनस है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो हम sin x by x में लेना भूल गए थे, इसमें लिख सकते नहीं सर, पेज भर गए तो। अरे बस लिख दो लास्ट tan x by x। अब ये यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये यहाँ पे ब्रैकेट भी वही है GIF वाला, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे GIF tan x by x लगा था और यहाँ पूरे लिमिट में लगा उसका GIF लिखा हुआ। इसका आंसर क्या है? 1 इसमें क्या कर रहा है कि आप पहले लिमिट निकालो, पहले आप लिमिट की वैल्यू निकालो, फिर उसका GIF लो, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आती है? 1।
तो 1 का GIF है ना, sin x by x के लिए लिखना है। तो इसकी लिमिट 0 नहीं, GIF ओवरऑल लिखा हुआ है। पहले आप लिमिट की सर वैल्यू 1 माइनस आता है। 1 माइनस वो तब देखना होता है ना जब sin x by x फिर GIF लगाता है। ऐसे तो क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम थोड़ी ना है। यहाँ पे क्या लगा है, ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिमिट जो आएगा उसका GIF लिखना है। तो बताइए अच्छा sin x by x भी 1 माइनस ही होता है ना? यस लिमिट की वैल्यू क्या लिखते हैं? 11th में बताया था। 11th में मैं 1 माइनस लिखा है। लिमिट की वैल्यू जो लिखते हैं ना वो कभी भी अप्रॉक्सीमेट नहीं लिखते हैं। जैसे ये लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 sin x by x, इसकी वैल्यू क्या है 1 की तरफ जाती है, लेकिन लिखते नहीं है कि वो 1 माइनस, ऐसे लिखते हैं क्या लिमिट? नो सर, आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एक्सरसाइज में, तो कहीं भी लिमिट की वैल्यू 1 प्लस या 1 माइनस अप्रॉक्सीमेट नहीं रहती। जिस नंबर की तरफ जाता है वो नंबर एग्जैक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर कितना इसका 1। अगर यहाँ पे GIF लगा दिया तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर लिमिट को नहीं लेके जा सकते आप। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दोनों लिमिट, उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये 1 की तरफ जाता तो है, ये पता है आपको, लेकिन वो किधर से जाता है? किधर से जाता है? लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आता है। अब एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका 2014 कर लेते हैं, आप खुद ट्राई करो अभी और बताओ क्या है क्वेश्चन। लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर x minus pi by 2 upon cos x करो ट्राई। मिलाओ इसको ट्राई करिए फिर से करिए। -1 लिमिट को 0 में कन्वर्ट करो पहले तो। लिमिट को किस में कन्वर्ट करेंगे? 0 में। तो x को किससे रिप्लेस करो? पाई बाय 2 माइनस h या पाई बाय 2 प्लस h से। और उससे पहले देखो यहाँ पे GIF है, तो दोनों लिमिट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, LHL और RHL। सॉल्व करेंगे। लेफ्ट लिमिट में x को पाई बाय 2 माइनस h से रिप्लेस करेंगे और राइट लिमिट में x को पाई बाय 2 प्लस h से करेंगे। सेम ही है। दोनों लिमिट सेम आ रही है। तो LHL कितना होगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0, लेफ्ट लिमिट ऐसे लिखते थे ना, लिमिट s टेंडिंग टू 0 x को क्या करेंगे बताइए? पाई बाय 2 माइनस h अपॉन cos पाई बाय 2 माइनस h। और राइट लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट s टेंडिंग टू 0 पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2 cos
दोनों वाला लगा रही है cos 90 प्लस थीटा माइनस sin और h अपॉन sin x क्या होता है 1 प्लस या 1 माइनस sin x में x होता है 1 माइनस तो x अपॉन sin x क्या होगा 1 प्लस मतलब समझिए ऐसा समझने के लिए ये ले लिया 1 प्लस बराबर छोटा होगा बट ऐसा मान लिया 1 प्लस और बाहर क्या रहेगा उसके पहले माइनस मतलब इस नंबर का GIF माइनस इस नंबर का GIF कितना आएगा -2 इस नंबर का GIF कितना आएगा ये कहाँ पे है -1 यहाँ पे है -2 है -1 से छोटा है या बड़ा है ये नंबर छोटा है इधर आएगा तो उसमें क्या होगा उसका GIF कितना आएगा -2 और ये देखिए -h अपॉन क्या है ये sin h वापस वही बन रहा है ना सेम ही तो बन रहा है दोनों में तो ये है 1 प्लस के ओवरऑल क्या लिखा हुआ है माइनस वही सेम चीज बन रहा है तो कितना आ जाएगा इसका -2 सही है देखिए अगली क्लास का जो होमवर्क है बता रहे हैं क्या करें किस में आइए 1 प्लस है 1 प्लस ये ले लिया एग्जांपल के तौर पे 1.001 और उसके पहले क्या लिखा हुआ है माइनस इसका GIF लेना है तो इस नंबर का GIF कितना आएगा ये -1 ये यहाँ पे आएगा ना ये नंबर तो इधर आएगा तो इसका GIF कितना होगा GIF क्या होता है अगर इंटीजर है तो उसका GIF तो वही आएगा और अगर वो नॉन इंटीजर है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x लिखते हैं तो इक्वल टू x तो तब आता है जब इंटीजर होता है और अगर नॉन इंटीजर है तो उसका ये इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा -2 है ना तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -2 दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है हाँ जी तो ये फिर एक्सरसाइज 2 कर सकते हैं तो होमवर्क नोट कर लीजिए तो सेक्शन 6 तो हो गया पूरा डिस्कशन है ना पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ना जो आप होमवर्क एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कोई लिमिट वाले क्वेश्चन 6 7 8 9 10 1 to 10 आइडिया पढ़ी रखना है सर 1 to 11 हाँ जी तो थर्ड वाला जो है ना एडवांस वाले हम एक्सरसाइज 2 के बाद पार्ट 1 की बात करेंगे डिस्कस हाँ तो इसमें ये थर्ड वाला जो है ना जेई मेन वाला तो है पूरा हाँ तो इसमें पूरा लेने पर 12 आ रहा है वहां से 12 -1 आप गलत दे रहे हैं चलिए ठीक है तो आज की क्लास को हम करते हैं समाप्त